الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी कारी मोहम्मद ज़हूर अहमद अयूबी साहब की आवाज़ में आप तिलावत कुरान हकीम समात फरमा रहे थे। कारी ज़हूर मोहम्मद अयूबी बहुत बड़े वली अल्लाह के बेटे हैं, हमें बड़ी इनकी तकरीम है। मौलाना नूर मोहम्मद अयूबी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के गवर्नर हाउस में 50 बरस तक ख़तीब और इमाम रहे और कई अदवार उन्होंने देखे। वो बहुत बड़े औलिया की फ़हरिस्त में उनका नाम आता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू आज के मुबारक दिन के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज का हमारा मौजू है जुमातुल विदा की फ़जीलत और अहमियत। नाज़रीन किराम, ये आज का जुमातुल मुबारक का जो दिन है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये दिनों का सरदार है और इसको बाकी अय्याम पर, हफ्ते के बाकी अय्याम पर वही फ़जीलत हासिल है जिस तरह बाकी जो महीने हैं उन पे रमज़ान को फ़जीलत हासिल है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा और अफजल दिन जिस पर सूरज तलू होता है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। इसकी हर घड़ी में 6 लाख जो गुनाहगार होते हैं उनकी बख्शिश होती है हर घड़ी में।
और रमज़ान मुबारक में जब अफ्तार का वक्त होता है तो 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। और जिस दिन जुमा का आता है दिन, तो इस दिन शाम के वक्त, अफ्तार के वक्त, जितने सारे दिनों में, बाकी हफ्ते के दिनों में जितने लोगों की बख्शिश होती है उन सब के बराबर इस दिन बख्शिश होती है। अब जुमातुल विदा जो दिनों का सरदार है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो इरशाद फरमाया, ये गुरबा के लिए बहुत बड़ा फ़रत और मुसरत का पैगाम है। आपने फरमाया ये गरीबों का हज है इस दिन, जुमातुल विदा, जुमा वाले दिन। देखिए उमरा के लिए जब हज फ़र्ज़ हो गया तो बाज़ जो गुरबात है उनके दिल पे ये असर हुआ कि उमरा तो हज कर लेंगे, उनके पास वसाइल भी होंगे। आज के दौर में भी आप सोचें एक गरीब आदमी जो है वो किस तरह, हज इतना महंगा अब हो गया है। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से जो शफ़क़त और मोहब्बत थी अपनी, और उम्मत का जो दर्द था, देखिए आपने अल्लाह से हमें क्या लेके दे दिया कि ये जुमा का दिन जो है ये गरीबों का हज है, ये फ़ुक़रा मसाकीन का हज है। और ये दिन मुबारक वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैंने ए महबूब करीम आपकी उम्मत को अज़ाब में मुब्तला करना होता तो मैं ये जुमे का दिन इनको क्यों देता। तो ये जुमे का दिन, इसकी घड़ियाँ, इसके लम्हे, ये समझे ज़िंदगियों का हासिल है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना। और इस दिन की फ़जीलत क्या है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हज़रत माज़ बिन जबल, चीफ़ जस्टिस यमन, जिनको बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजा था, वो रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये दुनिया में अहले दुनिया के लिए ईद है और आसमान वालों में आसमान वालों के लिए ईद है, और जन्नत के अहले जन्नत के लिए भी ईद है। जन्नत इस दिन जो है वो भी बनाई और संवारी जाती है। और इसके जो अय्याम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके नाम क्या हैं? इसका नाम है सैयदुल अय्याम, अशरफुल अय्याम, अफजलुल अय्याम, अकबरुल अय्याम और कंजुल हसनात, नेकियों का ख़जाना ये दिन है। मादनुल खैरात, ये खैर की कान है, इसमें खैर ही खैर है। इस वक्त जब शुरू हो गया तो ये जुमे का दिन जो है, मुबारक दिन, ये शुरू हो चुका है। तो हमने इसकी कोई घड़ी ज़ाया नहीं करनी। और फिर फरमाया जो जुमे के दिन को जुमा नहीं पढ़ता, जिससे जुमा फौत हो जाता है बग़ैर किसी वजह के, उज़्र शरई के वो छोड़ दे, उसका नाम मुनाफ़िकों की जो किताब है उस फहरिस्त में लिख लिया जाता है। और अगर कोई 3 जुमे जानबूझकर बग़ैर किसी उज़्र शरई के छोड़ देता है तो उसका तो ईमान ही रुखसत हो जाता है। तो आज का दिन, और फिर ये तो आम साल भर के जुमों की फ़जीलत है। और फिर वो अशरा जिसके बारे में फरमाया जाए आखिरुहुम मिनन्नार, ये जहन्नुम से, आग से आज़ादी का जो अशरा है, उस अशरे में फिर जो जुमातुल विदा है, इसकी एक एक घड़ी जो है, इसको अगर आज हम हासिल कर लें, और इसमें ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश होगी, ये दुआ करें ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला ये जो इब्तला और मुसीबत और बीमारी हम पे आई हुई है, ये अल्लाह ताला इसको उठा ले। चूँकि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, एक घड़ी इसमें ऐसी आती है जिसमें जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। तो ये घड़ियाँ जो हैं, हमने इसमें वो एक दुआ ख़ास तौर पे ये शामिल कर लें और अपने लिए तो ये दुआ करें, या अल्लाह हमें मुस्तजाबुद दावात बना दे, हमारी सारी दुआएं कबूल कर ले। और मेरी ये दुआ है हमारे नाज़रीन सामीन जितने हैं, अल्लाह ताला उन सब की दिली आरज़ुएँ सारी पूरी फरमाए और आप सबको अल्लाह ताला मुस्तजाबुद दावात बना दे। तो एक सिर्फ वाक़या मुख्तसर सा अर्ज़ करना है। एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने एक दुकानदार को देखा, वो फौत हो गया और उसको जन्नत में बड़े आला मकाम पे देखा। उन्होंने कहा यार तुम तो कोई बहुत ज़्यादा, जिस तरह होता है ना, इबादत ज़ोहद तकवा नहीं करते थे, जन्नत में कैसे पहुंच गए? कहने लगा जी बात ये हुई कि मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी जुमे वाले दिन, उसने जब कहा ना फसु इला ज़िक्रिल्लाह, मैंने ये सुना और मैंने फ़ौरन सब काम छोड़ के दुकान को बंद भी नहीं किया, मैंने उसी तरह दुकान छोड़ी और मस्जिद में चला गया। जब मैं फ़ौत हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा वो जुमे वाले दिन भाई ये वो बंदा है जिसे अज़ान सुनते ही दौड़ पड़ा था मस्जिद की तरफ। तो ये आज हमें ख्याल करना चाहिए। आज ये भी दुआ करें, हमारी मस्जिदें वीरान हो गई। मैं कल रात को मस्जिद में ख़िताब के लिए गया था, वो मस्जिद जहाँ पे 9000 आदमी जो थे वो जुमा पढ़ते थे, वहाँ 50 से 60 आदमी बैठे हुए थे। दिल खून के आंसू रोता है। अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों की रौनकों को दोबारा बहाल कर दे। नाज़रीन किराम, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ आज के मौजू के हवाले से। मेरे साथ जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद ख़ान साहब हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, मेरे मेहमान बनते रहते हैं। नौजवान स्कॉलर अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी, इनसे भी आप वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर बशार सिद्दीक़ अज़हरवी अक्सर मेरे मेहमान, ये तीनों बनते रहते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। और हमारी महफ़िल को रोज़ जो रौनक एक बना देते हैं हमारी महफ़िल में,
ख़ास तौर पे जनाब बशीर मियां दाद और उनके साथी जो हैं वो। और मैं इब्तदा मेरे ख्याल है अब इस हिस्से की, पहले तो हमने तिलावत कुरान पाक से इब्तदा की प्रोग्राम की, आप कौन सी आज कलाम कौन सा सुना? नमाज पे ही है जी। अच्छा। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। वाह, सुभान अल्लाह। जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की अमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, कर फिर ये अमारत खाक में मिल जाएगी। क्योंकि ये अमारत दहर में लालो गौहर क्या चीज है, दौलत ईमान के आगे मालो ज़र क्या चीज है। बेनवा बबलशनवा खुशहाल पूछे जाएंगे, माल के बदले फकत आमाल पूछे जाएंगे। खुदा के दीन से रग़बत नहीं तअज्जुब है, ख़याल रोज़े क़यामत नहीं तअज्जुब है तेरे पास बहुत वक्त ग़ीबतों के लिए, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं तअज्जुब है। अल्लाह के सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज। मोमन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, मोमन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज। दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज। जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज। बंदे
से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाहू अकबर। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब, मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब। मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अज़ाब, मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अज़ाब। उस रब्बुल आलमीन से तू लो लगा के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह सत्तार, अल्लाह गफूर। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। उस रब जुल जलाल की मर्जी नमाज है, उस रब जुल जलाल की मर्जी नमाज है, बख्शिश की और नजात की सीढ़ी नमाज है, बख्शिश की और नजात की सीढ़ी नमाज है, दरवाजा बहिश्त की कुंजी नमाज है, दरवाज़ा-ए बहिश्त की कुंजी नमाज है। सब कुछ मिलेगा खुद को नमाजी बना के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अपने दिल विच तू क्यों अपने रब दा प्यार नहीं भरदा, 70 मावां कोलों वध के तैनू प्यार करदा, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो रब्बुल आलमीन है, मुख्तार है वही, रहमान है, रहीम है, गफ्फार है वही, बेशक तेरी नमाज का हकदार है वही, बेशक तेरी नमाज का हकदार है वही। रुसवा ना हो जाए वो बंदे बंदे खुदा के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। वेलकम नाजरीन कराम।
खान साहब, सारी पहली उम्मतें 1,24,000 अम्बिया आए, कम व बेश आए, और सब की उम्मतों को कोई ना कोई दिन दिया गया, बाकी उम्मतों को, और जो सबसे आला दिन था वो कुंतुम खैर उम्मतिन, उनको दिया गया। किसके सदक़े दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी भी सुनाई और इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को दिनों का सरदार जुमा अता फरमाया है। आज जब हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा की, तो अरवाह सईदा पर इसका एक एक लम्हा क़यामत बनकर गिरता है। वो अरवाह जो इंतज़ार में रहती हैं सारा साल के रमज़ानुल मुबारक आए और हम अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, सआदतें लूटें, हमें मग़फ़रतों के परवाने मिलें। तो इस ये तरह रहमत एक एक लम्हा क़यामत बन के नहीं, एक एक लम्हा रहमत बन के बरसता है। वही मैंने कहा, इस तरह से कोई गलत फहमी ना पैदा हो जाए। नहीं, वो वो लफ्ज़ मैंने इसलिए ये जो कहा। गुज़र रहा है ना हाँ, जी, हाँ, जब ये इस तरफ तवज्जो जाती है कि आज आखिरी जुमा है, हाँ, हाँ, तो हाँ, उन पर जिस तरह की कैफियत पैदा होती पोशाक है की कि कोई चीज़ हमसे जा रही है, यानी जिसके एक एक लम्हे में मग़फ़रत के इतने परवाने मिल रहे हों, अल्लाह ताला की रज़ा को इंसान समेट रहा हो। बुज़ुर्ग तो ये यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद इसीलिए रखी कि वो लोग जो इसके जाने पर इतने उदास हो जाते हैं, उनको थोड़ा राहत मिले। लोगों ने देखा कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईद के दिन रो रहे हैं। कहा गया कि हुजूर आज ईद का दिन है और आपकी ये कैफियत है। फरमाया तो मैं नहीं जानता, मेरे बारे में अल्लाह का मेहमान आया, वो जाकर क्या गवाही देता है कि मैंने उसके मेहमान की खूब खातिर मुदारात की। तो इसलिए इस अंदाज में कि कुरान करीम ने जो ये कहा कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिदून, हिसाब तो करीब है, लोगों के लिए हिसाब करीब है। उस हिसाब के कुर्ब का एहसास रखने वालों के दिलों पर जो गुज़रती है, उनसे पूछिए कि ये आज के जो लम्हात आखिरी जुमा के हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ क्या कदर व मंज़िलत रखते हैं और हम इनसे किस तरह से। इसलिए हम ये कहेंगे जिस दिन क़यामत बपा होनी है, जुमा का दिन, तो जुमा आखिरी होगा, जुमा तो विदाई होगा। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रूह जुमा के दिन दी गई, आपको जन्नत में जुमा के दिन दाखिल किया गया, आपकी तौबा जुमा के दिन कबूल हुई और क़यामत भी जुमा के दिन, इसलिए इसको यौमुल मज़ीद भी कहा जाता है। सारी इंसानियत की अम्मा जान से मुलाकात भी इसी दिन। जी हाँ जी, मुलाकात भी उनसे, वहाँ तौबा कबूल इसी दिन हुई। तो इसलिए क़यामत का यानी ख़ास खान साहब ये है कि क़यामत जुमे को कायम होगी और क्या पता वो कौन सा जुमा। इसीलिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जुमा का दिन आता है तो इंसान के अलावा जितने परिंदे हैं, जानवर हैं, वो अपना सर झुकाए रखते हैं कि कहीं आसमान हम पर गिर न जाए। तो इसलिए आज का अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक मौका दिया है। वो कहते हैं ना कि किसी ने बहार के जाने के बाद बुलबुल को देखा कि उदास बैठी है, आंसू बहा रही है। कहा अरे पगली क्या हुआ, क्यों उदास है, कहाँ तेरे लिए ये जो ठंडे झोंके चले ये चंद दिनों की बात है, फिर आएंगे। तो वो बड़े दर्दमंदाना अंदाज में कहने लगी कि ये तो मैं भी जानती हूँ, ये दिन आएंगे, अपने साथ सारी बहारें लाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मैं उस वक्त होंगी। तो जब तक इंसान अपने दिल में ये एहसास पैदा ना करे कि अल्लाह ताला ने आज मुझे जो ये लम्हात अता किए हैं, मैं इससे साथें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नामा आमाल में जमा करने की कोशिश करूं। इसलिए हमें इसका एक एक लम्हा नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो दिलाए हुए अंदाज में गुजारना चाहिए कि जहाँ सिर्फ़ यही नहीं कि हम नवाफिल अदा करें। मिस्कीनों की ईद इसको क्यों करार दिया गया कि ये दिन आता है, वो नहा भी लेते हैं, कपड़ा भी बदल लेते हैं, खुशबू भी लगा देते हैं और फिर एक इज्तिमा भी हो जाता है, खुशी के लम्हात उनको आते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का चूँकि आज आखिरी जुमा है, जुमातुल वदा के नाम से हम इसे पुकारते हैं, तो इसलिए इसकी कदर व मंज़िलत को अहले ईमान जानते हुए, जैसे आप अपने आगाज़ में अपने खुतबे में फरमा रहे थे
कि दुआओं की तरफ खूब तवज्जो देनी है। जहाँ एक एक लम्हे में लाखों की तादाद में मग़फ़िरत के परवाने तकसीम हो रहे हैं, वहाँ हमने वो सामान करना है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा कोई अमल कबूल हो जाए। जी अल्लामा साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक को दुरूद पाक के बारे में भी है गालिबन जुमे के रोज़ के मुतालिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला गाज़ी साहब, दुरूद पाक के हवाले से तो इस दिन को यौमुल मशहूद कहा गया। अच्छा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। एक अलग से ख़ास हदीस पाक में फरमाया गया कि इस दिन जो बंदे शब जुमुआ में, जुमातुल मुबारक की रोशन शब में और चमकते दमकते रोशन दिन में जो बंदा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा, सुभान अल्लाह, फरिश्ते उससे सोने के कलमों से चांदी की तख्तियों पर लिख लेते हैं और उसके वालिद के नाम के साथ उसका दुरूद पाक मेरी बारगाह में लाकर पेश किया जाता है। वाह वाह और वाह, जी बहुत, इसको यौम दुरूद भी कहा जाए, इसका एक नाम यौम दुरूद भी है, वाह वाह जुमातुल मुबारक का। कमाल है। और अच्छा। हाँ जी, और इसमें फिर एक हदीस पाक में अलग से आता है कि जो बंदा जुमातुल मुबारक के दिन जो है वह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वाला आलिही वसल्लिम, ये दुरूद पाक 80 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक तआला उसके 70 बरस के, एक हदीस में एक में 80 बरस के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह, असर मगरिब की नमाज के दरमियान आप पढ़ें। और वो जो हाफिज़ इब्न कय्यम ने लिखी है एक बात कि अहले मोहब्बत का दुरूद मैं जी हाँ, सुनता हूँ, मैं खुद सुनता हूँ और जी हाँ, इसके खुद सिवा का समात दुरूद पाक करता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही। वो तो कैसे दुरूद पाक- खुश नसीब हो गया जी हाँ, दुरूद पाक जब जिनका भी पढ़े हुजूर बड़े खुद इत्मीनान से सुन पढ़ना। रहे हो। जी बिल्कुल ऐसे। सुभान अल्लाह, वो बिल्कुल। ऐसे करनी का दुरूद हुजूर खुद ही सुनते हैं। अल्लाह अकबर। अली हुजवेरी का दुरूद, सैयद अब्दुल कादिर का, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, ख्वाजा निज़ाम पाक का, बाबा फरीद का, इन सब का दुरूद खुद ही सुनते हैं सरकार। जी वाह हाँ, वाह। क़िबला गाज़ी असल में ये फ़ज़ाइल इस दिन के तो मतलब अनगिनत और मतलब बयान से बाहर हाँ, हैं, बेशुमार। लेकिन जुमातुल मुबारक, जुमातुल वदा जो है मतलब रमज़ान की बरकतें साथ प्लस करके, तो इसको बाज़ जो है वो साहिब फ़िक्र व दानिश जो लोग हैं या साहिबान बसीरत हैं, वो इसको कहते हैं कि ये दो खुशियों को मिलाने का दिन होता है, दो ईदों के मिलने का दिन होता है। अच्छा। जी हाँ, इसमें मतलब उधर से भी ईद आ रही होती है, इधर से ये भी ईद है। ये भी यौम ईद है। जी हाँ, अगली भी दो ईद दिन आने वाली बाद। है, तो इस तरह से इसकी फजीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक। और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु की अगर हदीस तय्यबात की तरफ जाते हैं तो जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यौमुल सैयदुल अय्याम फरमाया, वहाँ यौमुल बरका भी फरमाया, यौमुल रहमा भी फरमाया और यौमुल निकाह भी फरमाया, यौमुल मजीद जी यौमुल मजीद भी फरमाया। इसमें मतलब यौमुल निकाह के हवाले से खुसूसी तौर पे फरमाया कि एक साबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए, या रसूलल्लाह जुम्मतुल मुबारक की क्या फजीलत है? आपने फरमाया कि ये खुतबे का दिन है और इस दिन जो है वो निकाह का खुतबा भी दिया करो, कि इस दिन बहुत से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के निकाह हुए, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सैयदा ज़ुलैखा से निकाह हुआ, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का खुद जो है वो सैयदा, ऐसे हमारे यहाँ बहुत कम निकाह जुमे को होते हैं। जी हमारे यहाँ मतलब छोड़ दिया गया इसको। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सैयदा सफ़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो निकाह हुआ, इवन कि सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम का निकाह जो है वो मलका बिल्कीस के साथ जो हुआ, वो भी इसी जुमातुल मुबारक के दिन में रवायत में है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अज़वाज मुतहरात, हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके निकाह भी जो है वो जुमातुल मुबारक के दिन हुए। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह भी जुमातुल मुबारक के दिन हुआ। और हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। हम फजीलतों की तलाश में तो रहते हैं, लेकिन शायद पता नहीं हमें मतलब वो हम फजीलत नजूमियों के पास जाते हैं जी, कि जी। कौन सा दिन जो है वो शादी होगी, कामयाब रहेगी। भाई ये जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन फरमा दिया, सारी बरकतें तो उसके अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये सोच जो आएगी, इसी से बड़ी बरकत हासिल हो जाएगी। और आप देखें कि मस्जिद में बंदा नहा धो के आता है, खुशबू लगाए, फरमाया कि जो घर में दस्तयाब है अच्छा लिबास पहने। और लिबास के वाले से खुसूसियत के साथ लगाई साहब, मैं 2-3 अहादीस इसमें बयान करना चाहूँगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो अलग से फरमान भी मिलता है कि जिससे हो सके तो वो जुमातुल मुबारक के लिए अलग से लिबास बनवाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु की एक हदीस पाक में ये भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दोशाला जो आप ओढ़ते थे, चादर मुबारक, वो जुमातुल मुबारक के लिए अलग मखसूस रखी थी। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मामूल मुबारक था कि आपका जुमातुल मुबारक का लिबास मखसूस था। आप जुमातुल मुबारक के दिन वो ज़ेब तन फरमाते, और जब जुमा की नमाज के बाद आप वापस जलवा फराज होते अपने ईद जो हुआ, जी हाँ, ईद अपने के आप नए काशाने अतर कपड़े में वापस पहनते आते तो वो लिबास उतार के उसको तय करके रख दिया जाता और फिर अगले जुमातुल मुबारक में आप पहनते। हाजिर है
ज़मीन वाले तो उस दिन यौम ईद इनका है, चौथे आसमान पे भी वो जिब्रील अमीन इमामत करा रहे होते हैं और इसराफील जो है वो तकबीर पढ़ रहे होते हैं और सारे फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, उधर भी जुमा इधर भी जुमा, कैसी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका खुला है, जी बिल्कुल, उनका जो काबा है वो खुला है, हमारे काबा जो है हम बदनसीबी नहीं पहुंच सकते वहाँ। उनकी मस्जिदें सारी खुली हैं, हमारी मस्जिदों की रौनक जाती रही। जी जी गाजी साहब, इस उम्मत के खसाइस में से है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जुम्मे का दिन अता किया। इसका जब हम तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं कि इसका आगाज़ कैसे हुआ नमाज जुमा का, तो वैसे तो ज़माने जहलियत के अंदर भी इसको योम अरूबा कहा जाता था, जमा होने का दिन। ठीक, लोग इसमें जमा पहले भी जमा होते थे। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हिजरत आपने मदीना तैयबा की तरफ नहीं फरमाई थी कि जुमे का हुक्म आया। वहाँ चूँकि एलानिया तबलीग अभी नहीं हो रही थी तो आपने पैगाम मदीना तैयबा भेजा। मदीना तैयबा में हज़रत असद बिन ज़रारा रदी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले इमाम हैं जुम्मतुल मुबारक की नमाज के। मस्जिद जुमा उसका नाम भी रख दिया मस्जिद का। मदीना तैयबा से तकरीबन 1 मील के फासले पर वो बस्ती थी जहाँ 40 आदमियों ने आपकी इक्तिदा में पहली मरतबा नमाज जुमा अदा की। हज़रत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु जब भी दुआ मांगते तो फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत असद बिन ज़रारा पर रहमत फरमाए। तो उनके बेटे ने सबब पूछा तो फरमाया कि वो पहले शख्स हैं जिनके पीछे हमने जुमे की नमाज अदा की थी। तो जुम्मतुल मुबारक की ये फजीलत, और फिर ये जुम्मतुल मुबारक जब हम इसका तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं तो ये यौम ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा भी है। वो इस हवाला से कि इमाम सुहैली ने अर्रोज़ुल अनफ़ के अंदर ये रिवायत नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत काब बिन लोई रदी अल्लाह तआला अन्हु वो इस दिन लोगों को इकट्ठा करते थे। यौम अरूबा उस वक़्त इसको कहा जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत पाक वो तो पीर को है, हमारा तो ये मुत्तफ़िका जिन्हें मैं विलादत की बात नहीं कर रहा, हाँ। वो इकट्ठा करके लोगों को हुज़ूर की विलादत का जिक्र करते थे। अच्छा जी, मिलाद शरीफ का जी, है, मिलाद बयान यौम ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा, ज़िक्र मिलाद का है। जी जी। तो हज़रत काब बिन लोई रदी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन लोगों को जमा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र करते और फिर इस बात पर फ़ख्र का इजहार करते कि वो मेरी औलाद में से होंगे, और फिर अशार पढ़ते कि काश मैं उस वक़्त मौजूद हूँ जब कुरैश हक़ को रुसवा करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी उस वक़्त वहाँ मौजूद हूँ। तो ये जुम्मतुल मुबारक का एक तारीख़ी पस मंज़र है। जब हम इसकी फजीलत की तरफ आते हैं तो जैसा अभी खान साहब ने भी फरमाया कि क़यामत इस दिन कायम होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल को, खुसूसियात को, आदाब को ख़ुद बयान किया, और इससे बढ़कर गाजी साहब क्या कि कुरान की एक पूरी सूरत इसके नाम पर उतरी है, यौम जुमा के नाम पर सूरह जुमा। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईद का दिन, किसी दिन पे नहीं है कोई सूरत, बिल्कुल, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जुमे का दिन करार दिया। जब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तो यहूद में से एक शख्स ने कहा कि अगर ये आयत हम पर उतरती तो हम इसको ईद का दिन बनाते, यौम ईद मनाते। तो बाद रिवायात में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और बाद रिवायात में हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है। उन्होंने फरमाया कि अगर ये आयत तुम पर उतरती और तुम इसको ईद का दिन बनाते, हम पर यह आयत नाजिल हुई है तो उस दिन हमारी डबल ईद थी, 2 ईदें थी। वो इस तरह के, एक तो जुमे का दिन था और दूसरी तरफ ये यौम अरफा था। तो इस हवाले से ये पता है इससे 81 दिन बाद 81 डेज आफ्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पाक हुआ है। 81 दिन बाद ये आखिरी आयत उतरी, उसके बाद 81 दिन बाद आपका। जी, और फिर देखिए कि इस माह रमज़ान के अंदर जो जुम्मतुल वदा है, इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत गाजी साहब ये है कि जुम्मा तो अब बाकी 11 महीनों में भी आएगा, लेकिन माह रमज़ान का ये आखिरी जुम्मा है। अब ये रमज़ान का जुम्मा 11 महीने बाद आएगा, इसलिए ये अहमियत इख्तियार कर जाता है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। अब पता नहीं मुमकिन है नहीं मुमकिन उसकी ज़िंदगी। कितने दोस्त थे पिछले माह जो साथ थे, कितने रुखसत हो गए, अल्लाह। तो इसलिए ये जुम्मतुल वदा बड़ी अहमियत का हामिल है कि फिर माह रमज़ान की ये बाबरकत सातें और ये बाबरकत जुम्मतुल मुबारक अब 11 महीने बाद देखना नसीब होगा। दूसरी तरफ ये माह रमज़ान को अलविदा भी कह रहा है कि 1 या 2 दिन इसके बाकी हैं, 1 ताक रात बाकी है। तो इसलिए ये माह रमज़ान का जुम्मतुल वदा अहमियत इख्तियार कर जाता है। अब सवाल यह है कि इसमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात ये, आज तो पहले आप मुझे कश्फ का कहते थे, आज आपके कश्फ का कायल हो गया। मैं सवाल करने वाला था कि करना क्या चाहिए। ये भी आपका फैसला। सुभान अल्लाह जी, आप वली के बेटे हो भाई। जी बिस्मिल्लाह। तो माह रमज़ान के अंदर सबसे पहली बुनियादी बात यह कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है आज के दिन
इस बात पर कि उसने हमें माह रमज़ान में इबादत की तौफीक बख्शी है। वरना गाइस साहब ये हकीकत है, ऐसे लोग भी कसरत के साथ हैं जिनको ये भी खबर नहीं होती कि रमज़ान कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। वो पूरा महीना गफलत का शिकार रहते हैं, उनको बिल्कुल इसके फजाइल कलमा का गो हो और जी, उसको बिल्कुल। ये ना पता हो कि रमज़ान क्या है। अच्छा, ऐसे बदनसीबी तो हैं जो मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह हू अकबर। तो माह रमज़ान के अंदर सबसे पहला बुनियादी काम के जो हमने इबादत की है, नमाज तरावी पढ़े, रोज़े रखे, कुरान की तिलावत की, इसको हम अपना कमाल न समझे, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी, उसकी तौफीक से हमने उसकी ये इबादत की। दूसरा काम ये करें कि जो इबादत हमने की हैं उसके हवाले से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि इसमें अगर हमसे कोई कोताही हो गई है, कहीं कोई रियाकारी का दखल आ गया, खुलूस के अंदर फ़र्क पड़ा, खुशू खुजू में कमी आई, तो या अल्लाह उन कोताहियों को मुआफ़ फरमा, तब ये इबादत कबूल हो जाएंगी। जैसा कि अभी खान साहब ने फरमाया, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु रोते थे कि ईद तो उनके लिए है जिनको ये सनद मिल गई कि उनकी इबादत कबूल हो गई। तो आज हम ये दुआ भी मांगे कि हमारी उन इबादतों के अंदर जो कमी कोताही रह गई है, या अल्लाह तो उस कमी कोताही को मुआफ़ फरमा। तीसरी बात यह है कि वो लोग जिन्होंने माह रमज़ान को गफलत में गुजारा, आज उनके लिए मौका है, आज वो अल्लाह के हुजूर तौबा करें। अभी कुछ 1 या 2 दिन बाकी हैं, 1 ताक रात बाकी है, तौबा करके इबादत के अंदर इन 2 दिनों को बसर करें। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह से तौबा करता है वो इस तरह है जिस तरह उसने गुनाह किया ही नहीं। खान साहब, सबसे बढ़ के जैसे बिशारत तवज्जो दिलाई, ये भी हमें तवज्जो करनी चाहिए कि या अल्लाह करीम, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हिफाजत के हवाले से अगर गफलत हो गई है, ख़त्म नबूवत के ताजो तख्ते ख़त्म नबूवत की हिफाजत में कोई गफलत हो गई है, उसकी भी हमें माफ़ी दे दे। और हमने अगर बिल इरादा, बग़ैर इरादे के हमसे होगी ये तो माफ़ कर दे, अगर बिल इरादा है तो फिर अल्लाह उनसे वही सलूक करे। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी भलाइयाँ अपने नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में हमारे लिए रख दी हैं। इनके दामन से वाबस्ता हुए बग़ैर अगर किसी का ये तसव्वुर है कि वो ज़िंदगी में अपनी माशरत को, अपने अखलाक को, अपनी सियासत को, अपनी मईशत को, अपनी सकाहत को, अपनी सकाफ़त को किसी रंग पर ला सकता है, तो ये उसकी भूल है। ये बड़ी बदनसीबी की बात है। हमें वक्त गुज़र गया ये देखते हुए कि जुमा, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी अहमियत वाला दिन करार दिया, हमारे यहाँ खेलों के इफ्तिताह के लिए मुख्तस कर दिया गया। अब 3 जुमे जैसा आप फरमा रहे थे कि ना पढ़ने से इंसान का दिल जो ईमान है नुकसत हो जाता है दिल ख़त्म हो जाता और है, जंग लग जाता है उस पर। और जब दिल मर जाता है तो इंसान और हैवान में कोई फ़र्क नहीं रहता। इकबाल ने कहा है, मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। जिंदा और दिल दिली- जिससे अफजल अली खां, जिंदा दिल जिससे दिली- जिंदा है या रसूलल्लाह, दिल जिससे तमन्ना जिंदा तुम ही है तो हो। और हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल व करम से हमें जो एक ख़ास पहचान दी है, उसका तकाजा ये है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई रहमतों को समेटने के लिए जुमे के लिए ख़ास एहतमाम करें। खान साहब आपकी जी, तरफ आ जी। गए जी, क्या सुना रहे हैं आप? नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, हाँ। रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। या रसूलल्लाह, आप पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। आप पर, आपकी आल पर
जिस दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है, अगर जिक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो, इबादत नहीं होती। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे। इलाही आरज़ूए दीदाए पूर्णम निकल जाए, मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दम मचलता रहे। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे, तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। या इलाही तू रख इश्क में मुब्तिला, या इलाही तू रख इश्क में मुब्तिला, आशिक़े ज़ार की बस यही है दुआ, आशिक़े ज़ार की बस यही है दुआ। आतिशे हिज्र में क्यों जला इस तरह, आतिशे हिज्र में क्यों जला इस तरह, दिल ये इश्क़े मोहम्मद में जलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जिंदगी का मजा है, ये तो माना कि जन्नत है बाग़े हसी, खूबसूरत है सब खुल्द की सरजमी। हुस्न जन्नत को भी जब समेटा गया, सरवारे अंबिया की गली बन गई। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकल
उससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं, उससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं। उनके दर के जो टुकड़ों पे पलता रहे, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। मैं सो जाऊं या मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते खुले आंख मेरी, सल्ले अला या मोहम्मद कहते कहते जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता जिंदगी का मजा है। जब छिड़ा तस्करा उनके रुखसार का, बद्दुहा पढ़ लिया वल कमर कह दिया। सूरतों की तलावत भी होती रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। आखिरी वक्त सारे उनके कदमों में हो, आखिरी वक्त सर उनके कदमों में हो। मेरी आंखों में जलवे मोहम्मद के हो, मेरी आंखों में जलवे मोहम्मद के हो। ऐसे मरने को कहते हैं कामिल हयात, ऐसे मरने को कहते हैं कामिल हयात। दीद होती रहे दम निकलता रहे, ऐसे मरने को कहते हैं कामिल हयात। दीद होती रहे निकलता है। मरने को कहते हैं कामिल हयात। दीद होती रहे दम निकलता रहे। दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, इसके नबी की हो ऐसी लगन। रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे। तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दम मचलता रहे। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। आप खान साहब बात कर रहे थे पहले। जी खान साहब कर रहे थे। हाँ जी, खान साहब से शुरू करो, फिर आपकी तरफ आ जाता। अच्छा जी, जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हाजिर हुए और एक शीशा था उनके पास बहुत साफ़। उस शीशे के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ था दरमियान में शीशे के। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने कहा ये क्या है, ये नुक्ता क्या है? कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत को अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों में से ख़ास से जुमे का दिन अता फरमाया और उसमें एक घड़ी ऐसी अता फरमाई है। ये शीशा उसकी निशानदेही कर रहा है जो नुक्ता है बीच में, कि ये एक घड़ी इसमें ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला हर दुआ जो है वो कबूल करता है
और ये पहली उम्मतों को ये चीज़ अता नहीं की गई, और उसी में आपने फरमाया कि इस दिन की बड़ी शान है और इसको अहले जन्नत यौमुल मजीद कहते हैं। जी हाँ क़िबला गाज़ी साहब, अलग से फिर अहादीस तय्यबात में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ फ़रामीन इस घड़ी की तलाश के हवाले से मिलते हैं। तो आपके अक्सर जो फ़रामीन हैं उसमें ये फरमाया गया कि असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब के दरमियान ये सात आती है। और एक साबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या असर से मगरिब के दरमियान सात है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हाथ का इशारा करके फरमाया कि सात नहीं बल्कि सात से भी कम है, यानी वो चंद लम्हात, गालिबन ऐसे, जी गालिबन, जी बिल्कुल ऐसे जो भी चंद लम्हात हैं वो उसी वक्त दस्तयाब हो सकते हैं या मुयस्सर आ सकते हैं कि हम वो पूरे का पूरा वक्त जो है वो अल्लाह ताला की इबादत ये भी तो एक खुतबा जब इमाम जी वो अलग से फिर दीगर भी रवायात मिलती दोनों हैं, खुतबों जी के हाँ, दरमियान दोनों खुतबों वाला के दरमियान वक्फा में भी भी है। और उसमें फिर ये है कि दिल ही दिल में दुआ करें, और इसको जो है वो तलाश करने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसमें हमने फिर करना क्या है। एक अलग से अमल जो है वो उलमा इकराम बयान फरमाते एक है ना, कज़ा उम्री है, 2 नफल पढ़ेंगे तो सारी ज़िंदगी नमाजें भी तो माफ़ हो जाती है ना इसमें। जी हाँ, वो तो जुमा की नमाज के बाद का है जी, वो कोई 2 कहता है, कोई 4 कहता है, कोई 12 तक लोगों ने बनाए हुए हैं। सारी ज़िंदगी की माफ़, ये सारी की सारी मन घड़त हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ें, असल में हमारा क़िबला गाज़ी साहब मिजाज ये बन गया कि हम फ़ज़ाइल और शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ठीक है। उसी फ़ज़ाइल की तलाश और शॉर्टकट की तलाश में ये भी घड़ लिया गया, और ये मौजू है, बिल्कुल घड़ी हुई हदीस है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ये नहीं। हदीस है ही नहीं, ये हदीस ही नहीं है जी, बिल्कुल हदीस ही नहीं है, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी कोई नमाज नहीं है कि एक ही नमाज़ पढ़ने सारी उम्र की नमाज़ें जो हमारी माफ़ हो जाएँ। नमाज़ें जो भी रह गई हैं उनकी कज़ा करना होगी, हिसाब लगाना होगा और उन्हें अदा करना होगा। जुमातुल मुबारक के हवाले से 2 बातें बड़ी ज़रूरी कहना चाहूँगा। एक तो जुमा की फ़जीलत की जब बात होती है तो हमें मत ये समझें कि हम नमाज जुमा की खाली फजीलत बयान कर रहे हैं, बल्कि ये 24 घंटे हैं पूरे, वाह, गुरूब आफ्ताब से इस वक्त लेके जुमा शुरू है। जी हाँ, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी बिल्कुल, ये गुरूब आफ्ताब से शुरू हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही। और आप ये देखिए कि इसीलिए हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि पहली सदी हिजरी के जो मुसलमान थे उनका ये मामूल होता था कि वो तहज्जुद के वक्त और फजर के बाद से जुमे की नमाज के लिए निकल खड़े होते थे। कैसी बात आपने याद, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह की नमाज से पहले जाके बैठ जाते थे जुमे वाले दिन, और एक दिन वो गए तो देखा कि 3 साहबा पहले उनसे जाके बैठे हुए, ये रोने लग गए। अल्लाह, उन्होंने कहा मैं चौथा आज आ गया हूँ, मैं वो नहीं, यानी सबसे पहले जो खास साहब ने कहा वो ऊँट वाले सवाब लेने वाले जो। जी हाँ, तो वो तवील हदीस पाक का फिर मजमून ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु खुतबे के लिए जलवा फराज हुए और आपने मिंबर पर बैठकर जो है वो इरशाद फरमाया कि जुमातुल मुबारक की नमाज में पढ़ने वाले लोग जिस तरतीब से आते हैं और आकर मस्जिद में बैठते हैं, कल बरोज़े क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला का अहले जन्नत को दीदार करवाया जाएगा तो वहाँ पर भी सफ़ों की तरतीब इसी हिसाब से बनाई जाएगी। अच्छा जी, जो पहले जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आता है उसको अगली सफ़ों में अल्लाह ताला के दीदार करने के लिए बिठाया जाएगा। गाज़ी साहब कितनी मतलब काबिल गौर बात है कि दुनिया का कोई मतलब ताजवर, कोई शहनशाह आ रहा हो तो हम मतलब कोशिश करते हैं कि सबसे आगे हमें जगह मिले। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। अच्छा जी, खान साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक याद आ रहा है कि क़यामत में मुझसे करीब वो होगा, सबसे ज़्यादा करीब, जो मुझ पे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। तो दुरूद पाक और जुमातुल मुबारक और फिर जुमातुल विदा का इस दिन दुरूद पाक की कसरत करना, इसके क्या फ़वाइद रूहानी हो सकते हैं? बिल्कुल बजा आपने फरमाया कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो तालीमात मैंने सामने रखी, 2 खुशनसीब उम्मती हैं जिनको नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस के एतबार से जन्नत में अपने कुर्ब की नवीद जाँफिज़ा सुनाई। एक तो वो शख्स जिसके अखलाक सबसे बेहतर हैं,
अच्छा, और एक वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जुमे के बारे में ये इरशाद है कि फ़अक्सिरुस्सलात अलैया यौमल जुमा, जुमा के दिन मुझ पर दरूद व सलाम की कसरत क्या करो। और बाज़ सहाबा ऐसे भी हमें मिलते हैं कि जिन्होंने अर्ज़ की कि हम इतना वक्त ज़िक्र करते हैं, जी चाहता है कि इसकी तिहाई आप पर दरूद व सलाम के लिए। फरमाया बढ़ा सको तो और बेहतर, आधा 3 हिस्से सारा वक्त उबैय इब्न काब दरूद पाक पढ़ते रहो। और यहाँ तक ख़बर सुनाई कि दरूद पाक पढ़ते हुए अगर कोई मेरा उम्मती अल्लाह से दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सका तो अल्लाह ताला दरूद पाक के सदक़े में उसकी दुआ को ख़ुद कबूल फरमाएगा। वाह वाह। अब जुमे के दिन जहाँ हम इस बात की तरफ जाते हैं कि क़ज़ाए उम्री, तो इस ज़मन में मैं अर्ज़ करूँ कि मुहद्दिसीन ने बड़ी सराहत के साथ ये बात कही है कि नमाज की क़ज़ा अदायगी के बग़ैर, उसका फ़िदिया दिए बग़ैर और कोई सूरत नहीं। वो जो इस जुमे के दिन एक ख़ास नमाज पढ़ी जाती है उसको इस लिहाज से अहमियत दी जाती है कि वो जो नमाज़ें मैंने क़ज़ा की और फिर मैंने उन्हें अदा किया, वो क़ज़ा करते हुए जो मुझसे ख़ताएँ हुई थीं उन ख़ताओं की तलाफ़ी के लिए मैं ये रकतें पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करीम मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम बंदा मोमिन की पहचान है। जब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती मुझ पर दरूद भेजता है तो बालगनी सौतहु हैसो कान, वो जहाँ भी हो उसकी आवाज़ मुझे पहुँचती है। ये सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से बाज़ ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप दुनिया में चलते फिरते नज़र आते हैं, ये हयात दुनियावी है, उस वक्त तो ये बात समझ आती है कि हमारी आवाज़ आपको जहाँ कहीं भी हो पहुँचती है। बादा वफ़ाते का, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, आपका विसाल होगा, तो फरमाया बादा वफ़ाती, मेरी वफ़ात के बाद भी तुम्हारे दरूद की आवाज़ मुझे पहुँचती रहेगी। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर नबियों का जिस्म खाना हराम कर दिया है। और अम्बिया के उम्मती जो शहदा होते हैं, राह खुदा के शहदा, वो ज़िंदा है, उनको रिस्क दिया जाता है, उनका मौत गुमान भी नहीं करना कि वो मुर्दा हैं। तो जो नबी के उम्मती जिसके जो हैं उनका ये मकाम हो, तो फिर नबी अम्बिया के जो शहदा उम्मत के उनका मकाम, और फिर उनके हाजी साहब कुरान पाक ने सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम विसाल के बाद ज़मीन के ऊपर 100 साल लेटे हुए हैं। 100 साल तक जिनके जिस्म को तो कुछ होना कुजा, कुरान कहता है कि खाने पीने की चीज़ें जो उनके जसद अतर के पास पड़ी थी, लम या तसन्ना, उनका जायका तक नहीं बदला। हज़रत सुलेमान नींद तारीख की उन पे, हाँ जी, नींद तारीख हुई थी उन पे, नींद नहीं। कुरान ने कहा अमातहुल्लाह मिअता आम, अल्लाह ने उन्हें 100 साल मौत दी, फबासहु, फिर उठाया। तो 100 साल तक एक अल्लाह का नबी ज़मीन के ऊपर, सब वो फिर मौत दी ना बनती। यानी वो लफ्ज़ जो आया है उसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर उसको यही करेंगे, अल्लाह ने उनको नींद दी हुई थी। वो मौत तो उन पे, अम्बिया को तो मौत नहीं, अम्बिया को तो हयात है। ये वही अर्ज़ करता हूँ ना कि इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हमें कुरान ने बताया कि लाठी के सहारे 1 साल तक दुनिया के सामने खड़े हैं, उनके जसद अतर को कुछ नहीं हो रहा और ऐसे खड़े हैं गोया निगरानी कर रहे हैं। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के ज़मन में एक और बात हम अर्ज़ करता चलूँ कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आया करीमा आई कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तफसीर इब्न कसीर ने लिखा कि हम आप पर सलाम भेजना तो सीख चुके, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी फ़कैफ़ नुसल्ली, हम सलात कैसे भेजें। तो आपने फिर उन्हें दरूद इब्राहिमी सिखाया। अच्छा जी हाशमी साहब, एक बहुत खुशखबरी की बात आपको बताऊं। डॉक्टर साइमा फिरदौस हैं बॉस्टन अमेरिका से, वो मेडिकल की बहुत बड़ी डॉक्टर है वहाँ की। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके कहा कि जी हम तो पहले बड़े मायूस थे, लेकिन ये 92 चैनल का जो रिलीजियस प्रोग्राम है, इसमें हमें पता चला कि तसव्वुफ़ जो है इस्लाम में उसकी क्या अहमियत है, और असल इंसान के जो कल्ब की सफाई करता है वो ये
तसव्वुफ़ है, जो असली तसव्वुफ़ है इस्लाम का। तो मैंने इसलिए ये बात की कि मैंने उन्होंने कहा कि इसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए। मैंने कहा सबसे बड़ा वजीफ़ा दुरूद पाक है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप करीब होंगे तो अनवार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो है वो आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, हजूर से जब ताल्लुक़ कायम हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक बात है हमें कि ये दुरूद पाक से चूँकि कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है, तो रूहानी जितनी अज़मतें बुलंदियाँ दुरूद से मिल सकती हैं, कोई वजीफ़ा इसका मुकाबला नहीं करता। जी जी बिल्कुल। और मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि जुमातुल मुबारक यौम दुरूद है, और लोग मतलब हमारी एक कह लीजिए कि कम बख्ती है या कम ज़रफ़ी है कि हम दलाइल ढूंढ रहे होते हैं कि क्या खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना या नहीं पढ़ना। हालांकि आप देखिए कि हम लोग नमाज जनाजा जब पढ़ते हैं तो हर बंदा जो है वो खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहा होता है, 10 बस्ता पढ़ रहा होता है। तो ये इतनी बड़ी दलील है, और हमें चाहिए कि जहाँ भी मौका मिले हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पर कैसे दुरूद सलाम पढ़ रहा होता है कब्र जी। आप देखिए ना जी कि नमाज जनाजा जब हम पढ़ते हैं तो पहली तकबीर हम कहते हैं तो सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरी तकबीर पढ़ी जाती है, तो उसके बाद फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम ही तो पढ़ा जाता है। सही। तो ये इतनी बड़ी दलील है कि खड़े होकर 10 बस्ता दुरूद सलाम जब आप नमाज जनाजा में पढ़ सकते हैं, तो आप नमाज जनाजा से हटकर भी खड़े होकर 10 बस्ता दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं। चलिए अगर कोई खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ ले, मैं तो नहीं इस पे लड़ाई करता, मैं कहता हूँ बैठ के पढ़ ले। हज़रत इस्लाम का इरशाद अगर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम आप खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहते तो बैठ के पढ़ लें, कोई कुर्सियों पे पढ़ लें, बड़े सही। जुम्मातुल मुबारक की जो बरक़ात है ना जी, हमें एक एक आन उसकी एक एक लम्हा जो उसको कीमती बनाना चाहिए। और इस तरह से फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुम्मातुल मुबारक के दिन अव्वल वक्त में आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हज का जो सवाब अता फरमाता है। ठीक है। और जो आखिर वक्त फरमाया कि नमाज असर उसी जुमातुल मुबारक वाली मस्जिद में पढ़कर जाए तो उस वक्त तक रुका रहे तो अल्लाह ताला उसको एक मकबूल उम्रे का भी सवाब अता फरमाता है। ठीक। तो घर बैठे मतलब हम कह लेंगे अपने वतन में हज उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि जुमातुल मुबारक के दिन जिसको मौत आएगी उसका कब्र का हिसाब किताब अल्लाह तबारक तआला मुआफ़ फरमा देगा। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रोज़ुर रियाहीन में लिखा कि उस दिन जो है वो जुमातुल मुबारक के दिन मुर्दों को अजाब नहीं दिया जाता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है कि हर जुमातुल मुबारक रमज़ान में तो रमज़ान के शुरू से आखिर तक जहन्नम की जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और जहन्नम की आग नहीं भड़काई जाती, लेकिन ये जुमातुल मुबारक हर जुमातुल मुबारक पूरे साल में उस दिन भी जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और दोज़ख की आग नहीं भड़काई जाती। इसलिए जुम्मातुल मुबारक के दिन जिसको अल्लाह ताला मौत नसीब फरमाया कि उसको कल बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ उठाया जाएगा। इतनी ज़्यादा अज़मत व शान और फजीलतें हैं और हम इस दिन को आम दिनों जैसा गुजार देते हैं, सो के गुजार देते हैं, लाहव लाभ में गुजार देते हैं। एक एक लम्हा मतलब अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार। आप देखिए कि मेरी वालदा मोहतरमा जो थी वो जुमातुल विदा को ही उनका हमने जनाजा पढ़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और 2 जनाजे, एक दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और एक अपने गांव में जाके फिर पीर अफजल कादरी साहब ने जनाजा पढ़ाया हमारे गांव में आके। हदीस तय्यबात की रोशनी में तो कह लीजिए कि उनके लिए बशारत है यकीनन, और ये अलामात देख के बता तहज्जुद गुजार जो नेक लोग होते हैं जी, अल्लाह तो ये देखे ना जो कल MPA फौत हुई हैं, 27 रमज़ान उनको नसीब हुई है। बाजी शाहीन जो थी MPA पंजाब असम्बली की, देखे कैसी मौत आई है खातून, और भी तहज्जुद गुजार थी माशाअल्लाह। जी, तमन्ना करनी चाहिए। बशारत आपकी तरफ आ जाता हूँ। आज ये घड़ियाँ जाती घड़ियाँ हैं और इनकी अहमियत और अभी दिन बाकी है। तो आज एक तो जुमे में लोग कोशिश करें कि जाएं मसाजिद में, बेशक जिस तरह आप कहते हैं 2-2 जुमे अगर हो सकते हैं वो भी कर लें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जाके वो क्या है जो उन्होंने ज़वाबित तय की हैं हुकूमत ने उसको पेश नज़र रखते हुए सफ़बंदी के हवाले से। जी, सफ़बंदी के हवाले से। जी गाइस साहब, आज जुम्मतुल वदा पर ख़ास तौर पर लोगों की कोशिश होती है कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, बल्कि वो लोग भी जो सारा साल मस्जिद का रुख नहीं करते, जुम्मतुल वदा पर ज़रूर कोशिश करते हैं कि मस्जिद में जाएं। तो जब ये इज्तिमा होता है तो इसमें एक बात ज़रूरन उसका ख्याल करना चाहिए, ज़रूर इज्तिमाई दुआ का अहतमाम करना चाहिए। अच्छा। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं तो यकीनन उसमें अल्लाह के मुकर्रब बंदे भी होंगे, उनके वसीले से बाकियों की दुआ भी कबूल होगी। ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर जब हमारा मुल्क भी और बाकी दीगर ममालिक भी एक वबाई मर्ज़ का शिकार है, तो इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए और उसमें ये दुआ लाजमन मांगे कि ऐसा रमज़ान फिर अगले साल हमें देखने को न मिले, बल्कि मस्जिदों की रौनकें बहाल हों, हरम काबा की रौनकें बहाल हों। रब ताला चाहे, जी, बिल्कुल। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मतलब ये है कि अब हम बात कर रहे हैं तो आज कोरोना दुनिया से गायब हो जाए। जी बिल्कुल। और मस्जिदों की रौनकें बहाल हो जाएं। उसी तरह जुमातुल विदा जो एक अजीबुशान इस्लाम की अजमत का मज़हर, इस्लाम की शान और शौकत होती थी इस पे। जी बिल्कुल।
लोग जुमातुल विदा को जा रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं, और ईद पे एक समा होता था। मैं तो खून के आंसू रोता हूँ मस्जिदों में देख के जो हालात है हमारे। जी, तो इस साल गाजी साहब जो रमज़ान गुजरा है तो वाकई वो याद भी रहेगा और उस पर दिल हमेशा खून के आंसू रोता रहेगा कि इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे गए, कभी सोचा ही नहीं जी। था। तो आज खुसूसन हमें अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए जुम्मा के दिन कबूलियत की घड़ियों में कि ऐसा रमज़ान आइंदा हम ना देखें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो चंद दिनों के अंदर ये वबा ख़त्म हो सकती है। चंद घड़ियों के अंदर, चंद घड़ियों चंद के लम्हों के अंदर। अंदर। सुपर पावर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जो चाहे होता है। दूसरी बात सुपर इसमें- नहीं है, जी, सुपर नहीं है, सुप्रीम है, सुप्रीम पावर, जी बिल्कुल, सुप्रीम पावर। उसके ऊपर फिर कोई पावर नहीं, बिल्कुल। तो वो इसमें- वहदुल्ला शरीक है। जी, कोई और ज़ात वहदुल्ला शरीक नहीं, बस एक ही है कायनात, बस। और उसके बाद अस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, वो बारगाह है जिसकी सिफारिश लेके हम उसकी बारगाह में जाएं। जी खान साहब किधर अभी कवाली होगी शायद? जी कवाली जी क्या जी नात रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिद अलवी के नातिया मजमूई हैं जो यूके से अलग है जी। अच्छा नूरो सरवर उनकी याद उनका ख्याल, महराब जहाँ जाने जहाँ, रुबायात साजिद अलवी, शौक़ फरावां, ज़ौक़ जमाल, रशाहत नूर, ये उनके मजमूए हैं जी। आज पहले भी उनका कलाम पढ़ा था, आज भी उनका कलाम पढ़ रहे हैं जी। इरशाद। जब करम होता है, जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। 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 लोहे महफूज की, लोहे महफूज की तहरीर बदल जाती है। लोहे महफूज की तहरीर बदल जाती है। जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। रुख बदलती है हवा, उनका इशारा पाकर। रुख बदलती है हवा, उनका इशारा पाकर। जहर कातिल की भी, जहर कातिल की भी तासीर बदल जाती है। जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। जब करम होता है,
तस्वीर बदल जाती है जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। जब भी आता है ख्याल उनकी शफाअत का मुझे, जब भी आता है ख्याल उनकी शफाअत का मुझे, हालते खातिरे, हालते खातिरे दिलगीर बदल जाती है जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। खुद ब खुद गैब से हो जाते हैं पैदा असबाब, खुद ब खुद गैब से तदबीर बदल जाते हैं जब करम होता है। दिल मेरा होता है सरमस्त सना से साजिद, दिल मेरा होता है सरमस्त सना से साजिद, वो फजा गम की वो जंजीर बदल जाती है जब करम होता है, तकदीर बदल जाती है। दुआ मांगेंगे नाज़रीन कराम। आज की बाबरकत ये जो सातें हैं इनमें हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुआ है और यकीन है कि अल्लाह करीम वो दुआएं जो हमारे साथ हाथ उठेंगे उनमें पता नहीं कैसे कैसे पाकबाज हमारी बहनें बेटियां हमारे भाई बुज़ुर्ग होंगे जिनकी दुआ उस बारगाह में कबूल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहल आलमीन, आपके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमा दिया था ये दिनों का सरदार है और इसमें कबूलियत के लम्हात और हर घड़ी में बख्शिश होती है। अल्लाह करीम जिन लोगों ने तेरी बारगाह में हाथ उठाए हैं अल्लाह की उन सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इस आफत को दूर फरमा दे। अल्लाह करीम अपने घर के दरवाजे हम पे खोल दे। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर हमारे ऊपर खोल दे। अल्लाह करीम हमारी मस्जिदों की रौनकों को बहाल कर दे। हमारे मदारस यूनिवर्सिटी कॉलेजों की रौनकों को बहाल कर दे। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। जो हमारे फ़ौजी भाई पिछले दिनों दहशत गर्दों के हाथों शहीद हो गए अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी कर रहे हैं उनको तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह करीम पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह करीम कश्मीर फ़लस्तीन बर्मा हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी अता फरमा। उन पर अपना करम फजल फरमा। अल्लाह करीम हमें
दीन इस्लाम पे चलने वाले गैरतमंद हुक्मरान अता फरमा। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज व तख्त ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी खान साहब मेडले। जी मेडले में सुनाऊंगा और मैं 92 न्यूज़ के देखने वालों को, चाहने वालों को जी बहुत बहुत उनका शुक्रिया गाज़ी साहब जितनी फरमाइशें करते हैं। अम्मा जी हैं, आतिफ अंसारी साहब, मियाँ बिलाल साहब, मलक यामीन साहब और हमारे पूरे पाकिस्तान में जो देख रहे हैं। मेडले जो भी आप फरमाइश करते हैं मैं वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। जी कफन मेला नहीं होता, उम्मत के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मोहम्मद के गुलामों का मेला नहीं होता। फरिश्ते चूम लेते हैं उतर कर आसमानों से, फरिश्ते चूम लेते हैं उतर कर आसमानों से। पढ़ो सल्ले अला मिलकर, पढ़ो सल्ले अला मिलकर, दहन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का मेला नहीं होता। हौसला हारना इंसान परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में, डूब सकती नहीं तूफान की दुनियानी में। जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अर्ज़ो समा के अंदर, अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है, हर दो समा के अंदर हर जाए हर जाए अली अली है, अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है, अर्ज़ो समा के अंदर हर जाए अली अली है। हर दो समा के अंदर हर जाए अली है। तनवीर लम यज़ल है, हक की रज़ा अली है, तनवीर लम यज़ल है,
दूंगा साफ उनसे, कह दूंगा साफ उनसे, मेरे पेशवा अली है। कह दूंगा साफ उनसे, मेरे पेशवा अली है। कह दूंगा साफ उनसे। सगन जगम पानी मपसा, सगन जगम पानी मपसा, सगन जगम पानी मपसा, कह दूंगा साफ उनसे। आस्ता है ये किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। आस्ता है ये किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। आस्ता है ये किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। अल्लाह रे क्या बार गहे गो से जदी है, गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को, ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है। आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। कल्ब है बत से लर्ज़ा है इंसान का, मरहबा मरहबा। है असर बज़ पर किसके फैज़ान का, मरहबा मरहबा। घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा। मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा। चांद निकला, चांद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा। चांद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा। सर की जीनत इमामा है इरफान का, मरहबा मरहबा। जुब्बा तन पे मोहम्मद के एहसान का, मरहबा मरहबा। रंग आंखों में ज़हरा के फैज़ान का, मरहबा मरहबा। रूप चेहरे पे आयात कुरान का, मरहबा मरहबा। रूप चेहरे पे आयात कुरान का, मरहबा मरहबा। सज के बैठा है, सज के बैठा नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा। सज के बैठा है नौशाह जीलान का, मरहबा मरहबा। हो करम की नजर चिश्त के ताजवर, हो करम की नजर चिश्त के ताजवर। ख्वाजा ए ख्वाजगा, ख्वाजा हिंदल वली, हो करम की नज़र जिसके ताजवर। ख्वाजा ए ख्वाजगा। ख्वाजा हिंदल वली। तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरी
शक्कर मेरा गंजे शक्कर बाबा गंजे शक्कर मेरा गंजे शक्कर बाबा साबिर दा पी सोना गंजे शक्कर बाबा साबिर दा पी सोना गंजे शक्कर मैं नहीं उड़दा फिरना ए करम साबिर दे पीर दे मेरी अपनी कोई औकात नहीं मेरा सिर ते हथ फरीद ना गंजे शक्कर मेरा गंजे शक्कर साबिर दा पी सोना गंजे शक्कर गंजे शक्कर मेरा गंजे शक्कर गंज शक्कर फरीद ते दुनिया विच बन के चिश्ती चंद आया मैं सारी दुनिया वेख लई मैनू बाबा फरीद पसंद आया गंजे शक्कर मेरा गंजे शक्कर विच वसदा गंज शक्कर विच वसदा गंज शक्कर मेरा दीन ईमान ए बाबा बाबा साहब दी मैं जा कर सोने बाबा दी मैं क्या ओ किन्ना सोना वेखो नौश पाक पे लगदा किन्ना सोना वेखो नौश पाक पे लगदा किन्ना सोना वेखो नौश पाक पे लगदा किन्ना सोना वेखो पाक रहमान दा पीर प्यारा पाक रहमान दा पीर प्यारा सारे जग नू कजदा किन्ना सोना वेखो नौश पाक पे लगदा किन्ना सोना वेखो दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर बाबा फतेह शाह खिच्ची वाले सरकार दा नारा दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त कि विरद है दम दम अली अली विरद है दम दम अली अली शखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शाना उचिया तेरिया पीरा शाना उचिया तेरिया पीरा होवन दूर हनेरिया पीरा होवन दूर हनेरिया पीरा आसार बथेरिया पीरा सुन अर्ज़ा मेरिया पीरा अली अली विरद है दम दम अली अली विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त नबी ने वेख्या अली नू आख्या नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन पाक नबी ने फरमाया ए मेरे राज दुलारे मेरी ज़हरा दे बचड़े मैनू बहुत प्यारे नबी ने देखया अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन जनता दे ए शहजादे ने वारिस कुल कौने आप खुदा ने रखिया चुन के नाम हसन हुसैन नबी ने देखया अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन एक दिन पाक नबी ने ज़हरा दे घर फेरा पाया एक दिन पाक नबी ने बीबी ज़हरा दे घर फेरा पाया हसन हुसैन नु तकिया ते अली नू ए फरमाया नबी ने देखया अली नू आख्या ए मेरे लाल ने
हसन हुसैन नू तके के सब नू एहो कहंदे सी हसन हुसैन तू तक के सब नू एहो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा ए फखर इन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन